दोस्तों, मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि यदि उसे कोई नया कार्य शुरू करना हो और उस काम को करने के लिए उसे जरूरी चीजें मिल भी जाएं, लेकिन उसके बाद भी वह छोटी छोटी कमियों को खोजता रहता है और शिकायत करता रहता है कि यदि मुझे ये मिल जाता तो मैं ये कर लेता, यदि मुझे वो मिल जाता तो मैं वो कर लेता। एक शिकायती इंसान को हमेशा हर चीज में कमी ही दिखाई देती है, लेकिन जो मनुष्य जिम्मेदारी उठाने वाला होता है वह कभी भी शिकायत नहीं करता। आज की कहानी भी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने जो चाहा उसे वही मिला। इतना सब मिलने के बाद भी वह उसे नजरअंदाज कर देता है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप परिस्थितियों का बहाना बनाना छोड़ देंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो कि व्यापारी था। वह व्यापार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। दोनों शहर के बीच एक रेगिस्तान पड़ता था। वह व्यक्ति जीवन की हर समस्या को लेकर बहुत ही नकारात्मक सोच रखता था। उसे हर चीज में हमेशा कमी ही दिखाई देती थी। वह रेगिस्तान की तरफ जा रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया और ऊपर देखकर कहने लगा, हे भगवान, तूने मुझे इस मरुस्थल में तो भेज दिया है, लेकिन मेरी हालत पर जरा तरस खाओ। यहाँ पर तो पानी तक नहीं है। आपने क्या जगह बनाई है? अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता तो मैं यहाँ हरियाली ही हरियाली कर देता। थोड़ी दूर जाने के बाद व्यक्ति को एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देखकर वह व्यक्ति वहां रुक गया और उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो वहां पर पानी था। पानी देखते ही वह फिर सोचने लगा, भगवान, आपने मुझे कुएं में पानी तो दे दिया, लेकिन मैं इसमें से पानी कैसे निकालूं? व्यक्ति 2 कदम और चला तो उसने देखा कुएं के उस तरफ बाल्टी और रस्सी पड़ी हुई थी। उसने पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर वह सोचने लगा, अरे भगवान, यहाँ पर बाल्टी और रस्सी तो है, लेकिन मुझे यहाँ हरियाली लाने के लिए पानी को ले जाने की जरूरत है और मैं भला इसे ढोकर कैसे ले जा सकता हूँ। तभी उसने देखा तो उसे एक ऊंट दिखाई दिया। ऊंट को देखते ही वह व्यक्ति डर गया। अरे, ये क्या हो रहा है? जो मैं बोले जा रहा हूँ वही मुझे मिलता जा रहा है। क्या सचमुच मुझे ऊंट पर पानी ढोकर ले जाना पड़ेगा? अब क्या मुझे सचमुच इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी उठानी होगी? उसने उस ऊंट को नजरअंदाज किया और ऐसे ही रेगिस्तान पर चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया, इसलिए कुछ देर के लिए उसे नींद आ गई और उसने एक सपना देखा। भगवान उसके सपने में आए और कहने लगे, तूने जो जो मुझसे कहा मैंने तुझे वही सब दिया, लेकिन फिर भी तू हमेशा नकारात्मक ही सोचता रहा। ऐसा सुनते ही उस व्यक्ति की नींद खुल गई। वह जल्द से जल्द उस रेगिस्तान से बाहर आना चाहता था। उसने ईश्वर की दी हुई हर चीज को नजरअंदाज कर दिया ताकि वह जिम्मेदारी उठाने से बच सके। दोस्तों, हम लोगों की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। हम हमेशा जीवन से शिकायत करते रहते हैं कि अगर हम अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े होते
तो आज हम ऐसे ना होते। अगर हमारी कोई मदद करता तो आज हम आगे बढ़ गए होते। हमारी इन्हीं शिकायतों के चलते ईश्वर जो हमें देता है हम उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। हमारी शिकायतों के पीछे छुपा हुआ राज यही रहता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से डरते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी हमसे ढेर सारी मेहनत मांगती है और हम उस श्रम से बचना चाहते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हम जीवन में जो भी कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आज से ही शिकायत करना छोड़ो और जो भी जितना भी हमारे आसपास है उसको पकड़कर जीवन में आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।